दिस इज सी एस मनीषा शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल प्रोफेशनल नॉलेज हब। तो आज आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अंडर आईबीसी 2016। कि जब एप्लीकेशन फाइल होता है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट विड्रॉ करना चाहता है, तो उस केस में क्या क्या प्रोविज़न है आईबीसी में और कौन से स्टेज तक जो है एप्लीकेंट विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस जो है आज हम पढ़ेंगे। आईबीसी में सेक्शन 12 एंड रेगुलेशन जो है 30A जो है वो विड्रॉल के बारे में बात करता है। ठीक है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अंडर आईबीसी। तो हम एक जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एप्लीकेशन जो फाइल होती है, एप्लीकेशन फाइल होती है, तो एप्लीकेशन फाइल करता है आपका, एप्लीकेशन फाइल होती है सेक्शन 7 में, सेक्शन 9 में एंड कॉर्पोरेट डेटा करता है सेक्शन 10 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो फाइल होती है सेक्शन 7 में फिनेंशियल क्रेडिटर करता है, सेक्शन 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर करता है, सेक्शन 10 में जो आपका सीडी करता है। जब सेक्शन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ सीआईआरपी, फॉर एडमिशन ऑफ सीआईआरपी जब फाइल होती है, तो बहुत बार क्या होता है कि एप्लीकेशन फाइल कर के एडमिशन से पहले ही बेंच ने अभी तक एडमिट ही नहीं किया है, एनसीएलटी ने एडमिशन या रिजेक्शन का कोई ऑर्डर पास नहीं किया, उससे पहले ही पार्टीज के बीच में क्या होता है, नॉर्मली सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट कर लेते हैं पार्टीज। क्योंकि जो है वो कॉर्पोरेट डेटर को पता है कि उनको अगर आईबीसी में गए तो इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत हार्श होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं क्रेडिटर के साथ। तो सेटलमेंट कर लिया, तो अगर क्रेडिटर के साथ अगर उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 9 हो गया, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो वो एडमिशन से पहले ही जो है एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई। और दूसरा स्टेज आता है कि आफ्टर एडमिशन, तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हो गया आपका बिफोर एडमिशन, विड्रॉल बिफोर एडमिशन, कि अगर सेटलमेंट हो गया पार्टीज के बीच में तो आपका विड्रॉल हो जाएगा, तो वो तो नॉर्मल आपका विड्रॉल होगा। ठीक है, और आपका आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, अब बिफोर एडमिशन हो गया उसमें तो आप सेटलमेंट एग्रीमेंट वगैरह फाइल करके जो है विड्रॉल आप एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हो एंड वो फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर एडमिशन है, वंस अगर आपका एप्लीकेशन एडमिट हो गया एनसीएलटी में, अगर सीआईआरपी इनिशिएट हो गया, इनिशिएट हो गया, तो उस केस में जो है आपका कैसे विड्रॉल होगा। अगर सीआईआरपी इनिशिएट हो गया, दो केस हो सकता है। नंबर 1, सीओसी जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गया आपका, और नंबर 2 सीओसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अगर सीओसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ आपका, उस केस में क्या होता है कि मतलब एडमिशन हुआ है कंपनी में, आईआरपी जो सीडी में है वो आईआरपी इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ है, सीओसी कंस्टिट्यूट, नॉर्मली सीओसी जो कंस्टिट्यूट होता है वो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ही करना होता है सीओसी कंस्टिट्यूट, तो आईआरपी ही रहता है उस टाइम पे कंपनी में। आफ्टर 30 डेज फर्स्ट मीटिंग के बाद तो आरपी अपॉइंट हो जाता है। तो अगर सीओसी कंस्टिट्यूट नहीं हुआ, तो उस केस में विड्रॉल का जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वो आईआरपी करेगा, इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट कौन हो गया, आपका जो फिनेंशियल क्रेडिटर हो गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, जो भी है, उनके बिहाफ पे जो है वो आईआरपी करेगा, फाइल करेगा विड्रॉल का एप्लीकेशन सेक्शन 12 में। ये जो आपका एप्लीकेशन फाइल होगा वो होगा आपका सेक्शन, सॉरी से सेक्शन 12A है। ठीक है, सेक्शन 12A में जो है ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, सेक्शन 12A में जो है वो एप्लीकेशन फाइल होगी विड्रॉल की। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो विड्रॉल की जो एप्लीकेशन होती है उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जो हम आईबीबीआई की वेबसाइट पर भी देखेंगे, फॉर्म FA, इस फॉर्मेट में जाएगी एंड विद इन 3 डेज जो है आईआरपी को एप्लीकेंट के बिहाफ पे 3 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी में विड्रॉल का एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना होगा। इट मीन्स जैसे ही एप्लीकेंट आईआरपी को बोलेगा अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन है
विड्रॉल का एप्लीकेशन वो एनसीएलटी को आईआरपी को देना होगा, या आईआरपी का ड्यूटी है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी आफ्टर सीओसी कंस्टिट्यूट हो गया, इसका मतलब आईआरपी टू आरपी हो गया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया कंपनी में। अब अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया तो उस केस में क्या होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो विड्रॉल का एप्लीकेशन मूव करता है। ठीक है, विड्रॉल का एप्लीकेशन जो है वो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब सीओसी कंस्टिट्यूट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, उसमें सीओसी की मीटिंग में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा विड्रॉल का। एंड वो रेजोल्यूशन जो है आपका 90% जो है अप्रूवल होना चाहिए, शेयर होल्डर से जो है अप्रूवल होना चाहिए उसका 90%, तभी आप जो है विड्रॉल का जो एप्लीकेशन है वो आपका कंप्लीट होगा। तो अभी हम इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका रेगुलेशन में ये दिया हुआ है कि कमिटी 90% वोटिंग शेयर्स, ठीक है, उनका अप्रूवल होने से ही, जो अगर 90% से कम हुआ है तो विड्रॉल का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता आरपी। सीओसी को 90% का अप्रूवल देना पड़ेगा तभी विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ सीओसी मेंबर्स है जिन्होंने अगर डिसेंट दे दिया, मान लीजिए 80% सीओसी मेंबर्स ने ही विड्रॉल का अप्रूवल दिया, तो फिर वो आप विड्रॉल का एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, विड्रॉल का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए एप्लीकेंट ने, जैसे क्रेडिटर्स ने अगर विड्रॉल के लिए बोला, तो वो आईआरपी को प्लेस करना पड़ेगा सीओसी मीटिंग में। सीओसी को विद इन 7 डेज डिसाइड करना पड़ेगा कि विड्रॉल करना है या नहीं करना। ठीक है, वोटिंग आने के बाद अगर 90% इन फेवर में आ गया तो विद इन 3 डेज ऑफ द रिजोल्यूशन वापस, जैसे आईआरपी किया आरपी को, वैसे ही क्या करना होगा, आपका एप्लीकेशन फाइल करना होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा, मैं आपको एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते कि क्या हमने पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा है कि आपका जो विड्रॉल एप्लीकेशन सेक्शन 12A है, सॉरी ये जो है आपका, ये आपका सेक्शन जो है सेक्शन 12A है एंड रेगुलेशन 30A। ठीक है, सेक्शन 12A विड्रॉल के बारे में था कि सेक्शन अगर 12A में जो बिफोर एडमिशन एंड आफ्टर एडमिशन, बिफोर एडमिशन हो गया तो सेटलमेंट कभी हो जाता है, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट फाइल करके पार्टीज जो है वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करा सकती है। आफ्टर एडमिशन के 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं, आफ्टर कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी और बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। अगर सीओसी कंस्टिट्यूट नहीं हुई है तो आईआरपी फाइल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट सेक्शन 12A में, और फॉर्म जो होगा एफए होगा, फॉर्म एफए दोनों ही केस में फॉर्म एफए होगा। इसमें 3 डेज, इसमें सीओसी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सीओसी अभी कंस्टिट्यूट ही नहीं हुई है। लेकिन आफ्टर कंस्टिट्यूशन ऑफ सीओसी क्या हो गया, 90% जो है सीओसी का अप्रूवल होना चाहिए विड्रॉल का। जो अगर जो प्रपोजल है विड्रॉल का वो सीओसी मीटिंग में प्लेस करेगा आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर 90% अगर जो आपका शेयर होल्डर है, सॉरी 90% जो आपका क्रेडिटर्स है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्रूवल हो गया तो विड्रॉल का एप्लीकेशन जो फाइल कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है सबसे पहले जब एप्लीकेंट जो होगा, एप्लीकेंट होगा उसको बैंक गारंटी देना पड़ेगा, या जितना एक्सपेंस सीआईआरपी में लगा है उस एक्सपेंस को सीडी के अकाउंट में जो है डिपॉजिट कराना पड़ेगा अलोंग विद द विड्रॉल एप्लीकेशन। क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते हैं, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, आईआरपी का फी हो गया, ये सारे का या तो बैंक गारंटी या फिर सीडी के अकाउंट में उसको पैसा डिपॉजिट करवाना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब विड्रॉल होता है आफ्टर आपका ईओआई इशू करने के बाद, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सीआईआरपी का प्रोसेस मैंने आपको ओवरव्यू बताया था कि कैसे चलता है। ठीक है, सबसे पहले सीओसी कंस्टिट्यूट होता है, क्लेम्स आता है, सीओसी कंस्टिट्यूट होता है, फिर ईओआई जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर किसी पर्सन को अगर उस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो कंपनी बाई कर सकता है। तो जैसे ही हम ईओआई इशू करते हैं तो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं जो उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं वो लोग अपना ईएमडी वगैरह जमा दे देते हैं। तो उस केस में विड्रॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर जस्टिफाइड ग्राउंड हो तो ऐसा नहीं है कि विड्रॉल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ग्राउंड जो है वो डिपेंड करता है एनसीएलटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे कि वो विड्रॉल आपका अलाउड करे या नहीं करे। तो इस तरीके से हम इसके रिलेटेड 1-2 जजमेंट्स अभी हम इसमें देखते हैं। अभी अपना हमने देखा
सबसे पहले हम रेगुलेशन पढ़ लेते हैं 30A। ठीक है, 30A बोलता है कि एन एप्लीकेशन विड्रॉल अंडर 12A मे बी मेड टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कब दिया जाता है? बिफोर द कंस्टिट्यूशन ऑफ COC बाय द एप्लीकेंट थ्रू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखा हमने। आफ्टर कंस्टिट्यूशन ऑफ COC by the applicant through interim resolution professional or resolution professional as case may be, provided where the application made under clause B after the issuance of invitation for expression of interest under section regulation 66A 36A, the applicant shall state the reason justifying withdrawal after the issue of invitation। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। फॉर्म FA में जाएगा एप्लीकेशन आपका। जितना भी आपका जो है टूवर्ड्स एस्टिमेट एक्सपेंस जो है, मैंने आपको बताया कि जो भी CIRP का जो एक्सपेंस है उसका जो एक्सपेंस है वो एप्लीकेंट को देना होगा। वेयर द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल एंड इंटरिम रेजोल्यूशन शैल सबमिट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ विद इन 3 days ऑफ द रिसिप्ट। ये भी हमने बात कर लिया। ठीक है, और एप्लीकेशन अगर विड्रॉल क्लोज 2 में अगर मिली है तो विद इन 7 days कमिटी के बिफोर रखना होगा, उनको डिसाइड करना होगा कि विड्रॉल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आफ्टर अप्रूवल ऑफ COC। 90%, ये हमने बात कर लिया कि 90% अप्रूवल चाहिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोविजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम देखते हैं, कुछ जजमेंट्स मेरे पास है, मैं उनको आपको दिखाती हूँ। जैसे ये केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि प्रोविजन फॉलोइंग एन एप्लीकेशन टू विड्रॉ बिफोर इन्विटेशन for UI issue is directly not a mandatory. Allowing the application to be withdrawn before invitation for UI is directly not mandatory. In exceptional cases, withdrawal may be allowed after the invitation of UI has been issued. The main precondition for the withdrawal is 90% of the COC have to agree to it. इसका मतलब ये हो गया कि जो वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है EOI इशू होने के बाद जब विड्रॉल होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसमें, बहुत सारे लोग EMD जमा दे देते हैं, तो उस केस में डिफिकल्ट है। लेकिन ये बहुत सारे केसेस में अगर जस्टिफाइड रीजन है तो विड्रॉ हो भी सकता है। अगर 90% जो है शेयर होल्डर्स जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अप्रूव करते हैं एंड जस्टिफाइड ग्राउंड है विड्रॉल का, तो विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, एक केस आपका यहाँ पे एक और है, संदीप पटेल वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, एनक्लेट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ AA। NCLT का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, वेरस AA ने क्या किया, NCLT ने क्या किया, अलाउड द एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फाइल अंडर 12A ऑफ द IPC। ठीक है, अलाउ विड्रॉल का एप्लीकेशन अलाउड कर दिया था NCLT ने, लेकिन उस NCLT का एप्लीकेशन फाइल किया हुआ को एनक्लेट ने सेट असाइड कर दिया कि ये विड्रॉल का एप्लीकेशन जो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन हम देखते हैं। इन केस द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट FC वाज रिसीव्ड बाय द IRP आफ्टर द COC हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। जब COC कंस्टिट्यूट हो गया था उसके बाद IRP के पास एक COC का क्लेम आया। विदाउट कंसिडरिंग द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट COC टुक द डिसीजन टू विड्रॉ द पेटिशन इन द फर्स्ट COC मीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, Enclate observed that having recorded in the minutes that the IRP has received the claim after the last date and that has been verified, the meeting of the COC could have been adjourned to wait the verification. However, a decision was taken to withdraw the petition without doing so. Enclate held that the decision taken by the COC and the subsequent filing of application under section 12A to withdraw the petition before AA was arbitrary and against the conscience of legal jurisprudence. Enclate set aside the order of AA and directed the AA to afford an opportunity to the applicant to be heard before taking on decision whether to withdraw the application or not. तो इसका सिंपली पता चलता है कि ये केस ये बोलता है कि IRP को क्लेम मिला था FC का, लेकिन उस क्लेम को उसको COC रिकन्स्टिट्यूट करना चाहिए था उस क्लेम को लेके, एंड रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद IRP को जो है वो डिसीजन लेना था कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कि 90% अप्रूवल है या नहीं है विड्रॉल का, तो इसीलिए इसको सेट असाइड कर दिया। तो ये दो जजमेंट्स जो है विड्रॉल के रिगार्डिंग थे, एंड विड्रॉल का हम पूरा प्रोविजन पढ़े कि किस तरीके से जो है विड्रॉल जो है हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अंडर IBC सेक्शन 12A एंड रेगुलेशन 30A। ठीक है,
इसके अलावा हम आईबीएस के और भी टॉपिक्स इस तरीके से पढ़ेंगे. फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्रोफेशनल नॉलेज अब. थैंक यू, होप यू लाइक इट.